वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी बारान रहमत। और यकीनन आज जुमे का रोज़ बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठा हुई होंगी। कई लोगों ने ये तहिया किया होगा कि भाई वीकेंड है, इसके बाद फिर यकीनन और मसरूफियात बढ़ती चली जाएगी। ताक रातें आने वाली हैं, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। तो ये वीकेंड मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के लिए बिज़ी है। कई इफ्तार इंगेजमेंट्स और घर वालों का मिलना मिलाना है। यही तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला, और कहते हैं हम कि रमज़ान की बरकतें होती हैं और इसको हम मिस करते हैं जब रमज़ान हमसे रुखसत हो जाता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हमारे सेगमेंट वैसे तो रोज़ा और सेहत में हमारे साथ होंगे, लेकिन कई समाजी पहलुओं पर भी हम बात करेंगे कि जब मिलना मिलाना होता है तो वैसे तो हम बार बार इस प्लेटफॉर्म से आपको कह रहे हैं कि अगर दिल में कुछ दूरियां हैं, कोई आपस में रंजिशें हैं, तो ये बेहतरीन मौका है उनको दूर कर लेने का। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता, अंडर करंट उसकी रहती है। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि दिलों को मुकम्मल तौर पर साफ़ और कुशादा किस तरह किया जाए। लेकिन सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं रोज़ा और सेहत की। हमारे साथ जो हमारा पैनल है आज बड़ा ज़बरदस्त है। डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं EPI सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके अलावा जी आप सबकी फ़ेवरेट और हम सबकी पसंदीदा, जिनको कहना चाहिए कि हमारी फ़ेवरेट बुज़ुर्ग, जो हमारी कई मामलात में मुआवनत करती हैं, रहनुमाई करती हैं, चाहे वो उमूर घरेलू खानादारी हों, आपकी किचन के मामलात हों, ज़िंदगी के मामलात हों, हमारी बहुत प्यारी रानी आपा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कैसा गुजरा रमज़ान आपका? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। और आप यकीन करें कि जूं जूं जा रहा है वक्त, आज 18वां रोज़ा है, बहुत दिल खिंच रहा है। एक अजीब सी 1 महीने का मेहमान है। इतनी हमें नेमतें, इतनी बरकतें, इतनी खुशियाँ, इतनी मग़फ़िरतें दे के चला जाता है। साल भर इंतज़ार करते हैं और इस दफ़ा तो इतना यानी ठंडे मौसम में गुजरा कि हमें तो हमेशा तो बहुत गर्मी का एहसास होता था। हाय गर्मी, बहुत प्यास है। इस दफ़ा तो प्यास भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमारे साथ आयशा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा बास, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क़यामत ढारी हैं आज आप, ज़बरदस्त लग रही हैं। कितना प्यारा कलर है। मुझे इस दफ़ा पूछना ही पड़ेगा, इस दफ़ा आपकी वार्डरोब किसने की है? बड़ी मुख्तलिफ है। ये मेरी बिल्कुल अपनी जाती वार्डरोब है ना? तो पहले किसी और की ना लिया करें, फिर अपने जाती कपड़े पहना करें। और ये मेरे वो चुन के पुराने कपड़े जो मैं अलमारी से ही निकाल के पहन रही हूं। अच्छा, वैसे कई दफ़ा ऐसा होता है जब बहुत दिल से बंदा कोई फॉर्मल वेयर बनाता है ना, उसकी पहनने की बारी नहीं आती। और ख़ास तौर पे कराची में हम बार बार कह रहे थे जी ठंडे कपड़े चाहिए, कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, कोई ऐसा जोड़ा चाहिए जो सुबह से अगर हम काम से निकलें तो शाम में हल्का फुल्का टर्नओवर करके उसी को किसी फॉर्मल इवेंट में भी पहन लें। बिल्कुल। तो इस तरह तैयारी का मौका नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी होता है सिद्रा कि हमने बहुत ही शौक से कोई ड्रेस बनाया, बहुत ही शौक से, बड़े इंतज़ार से बहुत अच्छा करके सिलवाया, और जब हम पहनते हैं तो वो लुक नहीं देता जिसकी हम तवक्को रखते हैं या जितने ज़ौक़ शौक से वो बनाया हुआ होता है। बिल्कुल सही। आपके लिए एक सवाल आया, इस दफ़ा भी बड़ा खर्चा करके बड़े हम बाज़ारों के चक्कर लगा के हमने बेहतरीन ईद के कपड़े तैयार करने हैं, लेकिन ईद के बाद उनको सही अंदाज में पैक करने का तरीका, ये टिप्स आपसे लेनी थी लोगों ने। क्योंकि अगर ख़ास तौर पे कामदारी, इस पे बड़ी बहस हो रही है जी कि सीधा साधा लॉन का जोड़ा होता था, अब उसके साथ भी ये लंबा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा और साथ साथ टैसल्स और काम, तो इसको संभाले कैसे? बिल्कुल आसान तरीका है इसको संभालने का। लोगों ने इतना मुश्किल बना लिया कि अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो उसके अंदर तेज़ पत्ता डालना ज़रूरी है या नीम डालना ज़रूरी है या फिनाइल की गोलियां, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप अपने जो कपड़े हैं, जब आप मौसम के लिहाज से, कराची में तो ऐसा होता नहीं, साल के 12 महीने वही कपड़े चलते हैं, लेकिन कोई भी आपके कीमती से कीमती कपड़ा है उसमें ब्राउन पेपर एक आता है। और ब्राउन पेपर बच्चों की कॉपीज़ पर भी चढ़ता है, बुक्स पर भी। बहुत ही आसान है। आप अपने कपड़ों को जब आप तह करें, सबसे पहले पूरा स्ट्रेट वो अपनी यानी लंबान के मुताबिक वो आप ले लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा आगे करके ना उसी पेपर पे अपने कमीज़ आप रैप कर दीजिए ताकि वो हर जगह ब्राउन पेपर में आ जाए। उसके बाद बेफिक्र होकर आप रख दीजिए। जब आप निकालेंगे ना उसमें खुशबू होगी, ना बदबू होगी, ना कीड़ा लगेगा, आपके कपड़े भी महफूज रहेंगे, और अगर कोई धब्बा भी लग गया वो भी उससे क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो बेकिंग शीट्स आती हैं ब्राउन पेपर के बजाय, वो भी यूज़ की जा सकती हैं? बिल्कुल यूज़ की जा सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया था आयशा, ये आपके और मेरे मतलब का सवाल है। हम जो ऑन एयर भी और अदरवाइज़ भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, और ये आजकल आर्टिफिशियल सिर्फ नाम को हो गई है, बड़ी महंगी हो गई है
भी ज्वेलरी, बहुत। वो कहते हैं कि जी इसमें भी क्रिस्टल है और इसके ऊपर फलानी कोटिंग है और ये वाला प्लैटिनियम पहले है। इस प्राइस में गोल्ड आ जाता था। एग्जैक्टली यानी हज़ारों रुपए की कभी कभार आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहे होते हैं, यानी आप इसको कैसे संभाल के रखें। वो तो बड़े आसानी से कह देते हैं इस पे पानी ना लगे, इस पे परफ्यूम ना लगे, चलेगी। लेकिन बिल्कुल आसानी संभाल के क्या साथ करें? आप जब भी अपनी ज्वेलरी पहने, देखिए मैं तो बहुत पहनती हूँ, जी। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तजुर्बा है कि जब भी आप पहने, उतारने के बाद उसको आप टिश्यू पेपर के अंदर रैप करें और उसके बाद कोई भी प्लास्टिक की आजकल छोटी छोटी से इतने शॉपर्स हैं जो बहुत आसानी के साथ दस्तयाब हैं, आप वो लेकर उनके साइजेस के मुताबिक अपने कड़े, चूड़ियाँ, टॉप्स, बुंदे, लॉकेट्स, पैंडल्स, जो भी कुछ है आप सबसे पहले उतारने के बाद हवा ज़्यादा ना लगने दें। बिल्कुल ज़्यादा लगने से उसका कलर फेड हो जाता है। टिश्यू पेपर में रैप करें और प्लास्टिक की थैली में करके, उस स्टिकर वाली इतनी अच्छी आ रही हैं, बरसा बरस चलती हैं, थोड़ी सी केयर मेहनत करनी पड़ती है और केयर करनी पड़ती है। अच्छा आयशा, अगला सवाल आपके लिए आया है। छोटे बच्चे ईद पे बेकाबू हो जाते हैं, उनको ज्वेलरी भी चाहिए, आप भी थोड़े से ज़्यादा उनके लिए फॉर्मल कपड़े बना रहे होते हैं, लेकिन देखने में आया है कभी कभार जो मिक्स्ड मटेरियल्स आजकल आ रहे हैं या जो काम है उससे बच्चे की स्किन इरिटेट हो जाती है, तो फौरी तौर पे उस वक्त क्या किया जाए? उनको कोई क्रीम लगाई जाए, कोई टॉपिकली एंटी एलर्जी दी जाए? जो बच्चों की स्किन पे एकदम रैश आ जाता है उसके लिए क्या करें? अगर बच्चों की स्किन पे फ़ौरन रैश आ जाता है ना, कुछ भी ना करें, एक तो अगर उनको ठंडे पानी से शावर दिला दें तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ौरन आराम आ जाता है। और वरना जो सॉफ्ट हमारे पास बेबी लोशंस होते हैं, शावर दिलाने के बाद वो उनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर लिए जाएं तो भी उससे बहुत ज़्यादा आराम आ जाता है। हमारे पास घरों में टैल्कम पाउडर होते हैं, उसके बाद अपने अगर आपके पास सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र नहीं है, ठीक है, बेबी वाला, बेबी लोशन नहीं है, बड़ों वाले नहीं, वो अगर आप लगा दें तब भी उससे बहुत ज़्यादा आराम आ जाता है। और वरना जो 1% की हमारे पास टॉपिकल स्टेरॉइड होती है वो बिल्कुल उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और बच्चों की स्किन के लिए वो सही होती है। अगर रैश की नौयत ज़्यादा है और इन चीज़ों से आराम नहीं आ रहा तो आप 1% वाली क्रीम लगा सकते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर स्किन जो है वो बिल्कुल और नॉर्मलाइज हो मेरे जाती है। ख्याल में ज़िद नहीं करनी चाहिए। अक्सर फिर अम्मियाँ ना ज़िद में आ जाती है कि मैंने इतना मेहनत से तुम्हारा जोड़ा बनाया, ये पहनो। अगर बच्चे की स्किन इरिटेटेड है तो फ़ौरन चेंज करना चाहिए। फ़ौरन चेंज करना चाहिए। और पतली जो लिनन की जिसको हम शमीज़ बोलते हैं ना, वो बच्चों को नीचे या बनियान टाइप की चीज़ वो ज़रूर पहनाते हैं। उससे बच्चों को एक लेयर नीचे मिल जाती है ना कि वो उसको वो जो काम वाली चीज़ है वो बच्चे को इरिटेट नहीं करेगी। तो एक शमीज़ आप या बनियान टाइप की चीज़ वो नीचे मेरे पहना। ख्याल में और एक बनाने और वालों से भी आसान रिक्वेस्ट तरीका ये है कि बिल्कुल डॉक्टर आयशा ने सही कहा कि फौरी तौर पर बच्चे को बात दिलवा दीजिए, नहला दीजिए और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल उसकी गीली बॉडी पर आप लगा दीजिए। विद इन सेकेंड्स आपका बच्चा सेटल बिल्कुल डाउन हो कूल हो जाएगा। जाएगा। यानी बच्चा अगर रो रहा है तो प्लीज़ उस पर तवज्जो दें और ख़ास तौर पे सारी रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में जितने हमारे फैशन ब्रांड्स हैं कि बच्चों की चीज़ों में ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि अगर आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी, कोई भी टैसल, कोई भी डिटेलिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चे की स्किन और उसको देखते हुए होनी चाहिए।